everyone, this is the video I've specially created after noticing that there is no other video available for this general elective subject. It takes a lot of time and effort to make something like this, and I hope it helps you. So, I request you to subscribe to my channel, which will motivate me to create more content. Go through the syllabus displayed on the screen. Today, we will cover Unit 3 of GE Social Inequalities, that is Contemporary Issues in Global Inequality. सो बेसिकली इस यूनिट में हम समझेंगे कि दुनिया भर में कैसे नए तरीक़ों से इनइक्वालिटी इमर्ज हो रही है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, टूरिज्म एंड मीडिया जैसे फैक्टर्स. लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1, ग्लोबलाइजेशन एंड इनइक्वालिटी. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया का इंटरकनेक्टेड होना थ्रू ट्रेड, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और कल्चरल एक्सचेंज. ये प्रोसेस एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करता है और रिसोर्सेज और आइडियाज़ का ग्लोबल फ्लो इंश्योर करता है. पर क्या आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ बेनिफिट्स नहीं लाता बल्कि इनइक्वालिटी को भी एम्पलीफाई करता है. सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़ॉन और एप्पल को देखिए. ये कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ लगाती हैं जहाँ चीप लेबर मिलता है, लेकिन इस प्रोसेस में वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिलते हैं और वर्किंग कंडीशंस भी काफ़ी पुअर होती है. डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग इनोवेशन और प्रॉफिट एंजॉय करते हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिसोर्सेज और लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है. सेकेंड एग्जाम्पल, फास्ट फैशन ब्रांड्स जैसे ज़ारा और H&M डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्शन करते हैं जहां काम के लिए लो वेजेस दिए जाते हैं. ये ब्रांड्स अपने कस्टमर्स को सस्ते और ट्रेंडी कपड़े प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसका प्राइस वर्कर्स और एनवायरनमेंट को चुकाना पड़ता है. ये इनइक्वालिटी का एक और सिंपल एग्जांपल है जो हम सबको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. थर्ड, टेक्नोलॉजी जायंट्स जैसे गूगल और फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग और डेटा का फ़ायदा उठाते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज़ में इनोवेशन और प्रॉफिट्स का ज़्यादा बेनिफिट होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के यूज़र्स अपना डेटा फ्री में प्रोवाइड करते हैं और प्राइवेसी के रिस्क फेस करते हैं. ये एक सबटल फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आता है. अब इस तरह की इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच का गैप हो या डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच का. नाउ सेकेंड, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन. आज के ज़माने में माइग्रेशन एक बड़ा इशू बन गया है, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन. लोग अपने कंट्रीज़ छोड़कर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सेफ्टी और लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए माइग्रेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा है. ये लोग कंस्ट्रक्शन या डोमेस्टिक वर्क करते हैं, लेकिन उनके राइट्स और सेफ्टी को इग्नोर किया जाता है. ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स लो पेइंग जॉब्स में काम करते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन कॉमन है. क्या आपने कभी सोचा है कि होस्ट कंट्रीज़ में माइग्रेंट्स को ब्लेम किया जाता है जॉब्स छीन लेने के लिए? ये एक और तरीका है जिसमें इनइक्वालिटी परपेचुएट होती है. नाउ लेट्स सी थर्ड, सिनेमा एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी. सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल टूल भी है जो स्टीरियोटाइप्स और इनइक्वालिटीज़ को रीइंफोर्स करता है. फॉर एग्जाम्पल, बॉलीवुड मूवीज़ में कैसे कास्ट और जेंडर के स्टीरियोटाइप्स दिखाए जाते हैं. मूवीज़ जैसे कि गली बॉय एक तरफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की स्ट्रगल हाईलाइट करती है, लेकिन कई बार मेन स्ट्रीम सिनेमा कास्ट और क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी को नॉर्मलाइज कर देता है. सेकेंड, रीजनल सिनेमा में भी कई बार हायरार्कीज़ दिखाई जाती हैं. साउथ इंडियन मूवीज़ में ज़मींदार और लेबरर के बीच का डिफरेंस एम्पलीफाई किया जाता है. विलेंस का लो कास्ट बैकग्राउंड या रूरल सेटिंग में दिखाना एक कॉमन ट्रोप है जो एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करता है. ये एक सबटल प्रोसेस है जो ऑडियंस के परसेप्शन को शेप करता है. थर्ड, हॉलीवुड में भी इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ ज़्यादातर लीड रोल वाइट एक्टर्स के पास होते हैं और माइनॉरिटी ग्रुप को साइड कैरेक्टर तक लिमिट किया जाता है. ये रिप्रेजेंटेशन की इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है जो ग्लोबल मीडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस होती है. इस तरह सिनेमा एक बड़ा रोल प्ले करता है इनइक्वालिटी के रिप्रोडक्शन में. सो नाउ लेट्स सी फोर्थ, टूरिज्म.
टूरिज़्म भी इनइक्वालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। जब लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ से डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाते हैं, वो अपने साथ पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं, लेकिन क्या वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, मालदीव्स जैसी कंट्री टूरिज़्म की वजह से इकोनॉमिकली डेवलप हुआ है, लेकिन इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लोकल कम्युनिटीज़ को अपनी ज़मीन और रिसोर्सेज छोड़ने पड़ते हैं रिजॉर्ट्स बनाने के लिए। जो पैसा टूरिज़्म के थ्रू आता है वो ज़्यादातर बड़े बिजनेसेस और इंटरनेशनल कंपनीज़ के पास चला जाता है, ना कि लोकल कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट में लगता है। सेकंड, और अगर आप इंडिया की बात करें, जैसे राजस्थान में हेरिटेज टूरिज़्म को देखिए, हवेलीज़ और पैलेसेस को प्रमोट करने के चक्कर में लोकल आर्टिसंस और वर्कर्स को काफ़ी लो वेजेस मिलती हैं। ये एक ग्लैरिंग एग्जाम्पल है कि टूरिज़्म का अनइक्वल इम्पैक्ट कैसे होता है। थर्ड, थाईलैंड में बीच टूरिज़्म की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और लोकल कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट कॉमन है। टूरिस्ट के कंफर्ट और लग्जरी के लिए लोकल के ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग इम्पैक्ट होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। नाउ कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन, सिनेमा और टूरिज़्म कैसे अलग अलग तरीक़ों से इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करते हैं। इन सभी फैक्टर्स के बीच एक कॉमन थ्रेड है, एक्सप्लॉयटेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगी। आप आसपास देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी कम्युनिटी में कैसे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। इससे आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि थ्योरीज रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर such insightful content. Thank you for watching and I'll see you in the next video.